हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। भाई दोस्तों, मैं को खबरों की ओर चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान पर निकले हैं और इसी कड़ी में वह गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया और लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के बाद कुछ लोगों की शराब पीने से मौत हुई। जब वह शराब पिएंगे तो उनकी मौत होगी ही। जब लोगों की मौत होती है तो लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं। दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बीच अधिकारियों और नेताओं ने उन्हें अंग वस्त्र भी भेंट किया। सीतामढ़ी में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 27 दिसंबर को होना है। कुल 38 जिला परिषद सदस्य हैं। सिर्फ 8 पुराने सदस्य ही इस बार अपनी कुर्सी बचा सके हैं। जनता ने बाकी 30 नए चेहरों को चुना है। अब अध्यक्ष पद के लिए समीकरण बनाने बिगाड़ने का खेल चल रहा। इसके लिए जोड़ तोड़ करने में गुलशन परवीन भी लग गई। गुलशन परवीन पुपरी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 से जीती है और मोस्ट वांटेड अपराधी की पत्नी भी है। खबर, तेजस्वी और राजश्री की शादी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। तेजस्वी और राजश्री ने प्रेम विवाह किया, जाति धर्म के बंधन तोड़कर विवाह किया है। लेकिन इसमें किसने सबसे पहले प्रपोज करने का साहस किया? प्रपोज करने के सवाल के जवाब में राजश्री ने कहा कि मैंने ही तेजस्वी यादव को पहले प्रपोज किया था। राजश्री ने यह खुलासा एक निजी चैनल से बातचीत में चलते चलते किया। 10 दिनों तक पटना में रहने के बाद क्रिसमस मनाने तेजस्वी और राजश्री दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ललन सिंह ने अब पब्लिक ट्वीट कर मांगा पॉलिटिक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों खासे परेशान चल रहे। उनकी परेशानी अपनी पहचान को लेकर है। भले आप ललन सिंह को बखूबी जानते हो, लेकिन वो इस बात से परेशान हैं कि लोग उन्हें पहचानते नहीं। इसलिए तो वह ट्विटर से बार बार अनुरोध कर रहे कि उन्हें उनकी पहचान दी जाए। दरअसल ललन सिंह ने ट्विटर को 3 बार रिक्वेस्ट भेजा है कि उनकी प्रोफाइल पर ब्लू टिक लगा दिया जाए, लेकिन तीनों बार उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया। बिहार में आतंकियों के बाद अब एनआईए ने नक्सलियों के ऊपर भी अपना शिकंजा कसा है। कुख्यात परशुराम सिंह समेत 5 नक्सलियों के खिलाफ पटना के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। इनमें परशुराम सिंह के साथ राकेश कुमार, प्रेमराज, मोहम्मद बदरुद्दीन और संजय कुमार का नाम शामिल है। ये सभी हार्डकोर नक्सली हैं। जिस केस में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है वो जहानाबाद और पटना के दानापुर से जुड़ा है। सबसे पहले बिहार एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई की थी। बड़े स्तर पर हैंड ग्रेनेड और आईईडी बम बनाने का रॉ मटेरियल बरामद किया था। पर मुंगेर के नवनिर्वाचित मुखिया की नक्सलियों ने कर दी हत्या। मुंगेर के धरारा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुडू की नक्सलियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने मुखिया के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि परमानंद टुडू 31 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय धरारा में मुखिया पद की शपथ भी लेने वाले थे, लेकिन शपथ लेने से पहले ही उसकी गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। खबर, 24 घंटे में बिहार में 13 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी, लेकिन 9 नए मामलों से एक्टिव केसों की संख्या में खास कमी नहीं आई है। राज्य में अभी भी 82 एक्टिव मामले हैं। इसमें कई विदेश से आए लोग भी शामिल हैं, जिनके वायरस के वेरिएंट की जांच नहीं हो पाई। राजधानी पटना में 4 नए मामले हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से लेकर नए मामले भी शामिल हैं। राजधानी में 4 के अलावा शेखपुरा, गया, दरभंगा, औरंगाबाद और सिवान में एक नया मामला सामने आया। अगली खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर दिव्यांग कैंडिडेट्स ने आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मामला 2014 में निकाली गई 13,120 पदों के लिए बहाली से जुड़ा है। आरोप है कि विकलांग कैटेगरी में 3% आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा। दिव्यांग कैंडिडेट्स का आरोप है कि काफ़ी लड़ाई के 7.5 साल बाद भी अभी तक बहाली पूरी नहीं हो पाई। चयन प्रक्रिया में अभी काउंसलिंग कराई जा रही। दिव्यांग परीक्षार्थियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा। अगली खबर, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान चला रहे, वहीं पटना में इस अभियान को लेकर राजनीति हो रही। विपक्ष की तरफ से इस अभियान को उद्देश्यहीन और बेवजह का बताया जा रहा। जेडीयू की तरफ से इस अभियान के महत्व और सार्थकता को बताया जा रहा है। वहीं इस बहाने जेडीयू के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। जेडीयू प्रवक्ता सह एमएलसी सदस्य नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बातों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की कायाकल्प में उनके पिता के शासनकाल की तुलना में कितना बदलाव हो चुका है। साल खत्म होने से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई। एक तरफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने
ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में ला दिया है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात करके राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। ये दोनों एनडीए सरकार के वह फैक्टर हैं जिनके रहने से सरकार बन सकती है और ना रहने से सरकार गिर भी सकती है। जीतन राम मांझी पहले से विवादित बयान देकर एनडीए के लिए नासुर बने हुए हैं। अब मुकेश सहनी का मांझी से मिलना कई बातों की तरफ संकेत करता है। नवादा में 30 दिसंबर को लगाया जाएगा रोजगार मेला। नवादा जिले के आईटीआई प्रांगण में एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटना की सिस्को इक्वा कंपनी भाग ले रही। इस दौरान सेल्स ऑफिसर के 20 पदों के लिए इंटर ग्रेजुएट लोग जिन्हें 3 साल का अनुभव है वो 10,000 से 15,000 तक का वेतन पा सकते हैं। नालंदा में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हुई तेज। नालंदा में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिले में सभी नगर नियोजन इकाइयां, सभी पंचायत प्रखंड में 675 शिक्षकों के पदों पर काउंसलिंग कर नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। 17 से 28 जनवरी के बीच ये आयोजन होना है। नए साल में जिले के विद्यालयों को 675 शिक्षक मिल सकेंगे। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में जुलाई और अगस्त महीने में काउंसलिंग हो चुकी थी। अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग होनी है, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट के समक्ष राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शिवानी कौशिक बयान ने की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने बताया कि अगली सुनवाई में सभी जिलों के अस्पतालों के संबंध में पूरा ब्यौरा पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया था। मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह अगले 1 महीने तक प्रभारी कुलपति बने रहेंगे। इस बाबत राजभवन सचिवालय से निर्देश जारी किया गया। राजभवन सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता के हवाले से जारी निर्देश में कहा गया कि अगले 1 महीने तक या फिर कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल अवकाश से वापस आने और योगदान करने तक प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह एमयू के प्रभारी कुलपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। हालांकि इस दौरान पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुरूप ही उन्हें काम करना होगा और किसी तरह की पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रेचल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। खरमास के महीने में पत्नी के साथ दिल्ली जाने को लेकर कई तरह की चर्चा थी। सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि उनकी पत्नी रेचल के माता पिता ईसाई धर्म के हैं, इसलिए तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस मनाने अपने ससुराल गए। वहीं उनके खरमास के महीने में नई बहू के साथ ससुराल जाने पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे। दरअसल बिहार में मान्यता है कि खरमास के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होता। बिहार में 27 से 30 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट। बिहार के अधिकतर जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने इस दौरान शीतलहर का भी पूर्वानुमान बताया। मौसम में होने वाले इस बड़े बदलाव का कारण राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना को बताया जा रहा। इससे फसल को बड़ा नुकसान होने का खतरा है, जिससे किसानों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान में किसानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसके लिए धान की फसल और गेहूं की फसल को लेकर भी चेतावनी दी गई। धान की कटाई में जोर शोर से अभी किसान लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने पुलिस को बड़ा टास्क सौंपा है। उन्होंने डीजीपी एसके सिंघल से कहा कि SC/ST से जुड़े लंबित मुकदमों का 60 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1955 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे और कहा कि SC/ST के मुकदमों की सुनवाई के लिए 9 विशेष अदालतें जल्द बने। बैठक में SC/ST से जुड़े मुकदमों की हर पहलू की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी सभी SP के साथ लंबित कांडों के अनुसंधान की महीने में कम से कम एक बार जरूर समीक्षा करें। छपरा जेल सुपरिटेंडेंट के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा पड़ा। छपरा के जेल सुपरिटेंडेंट रामाधार सिंह सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़पति बन गए। आरोप है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करके ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इस बात का ठोस सबूत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम को मिले हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ पटना में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। अब निगरानी की टीम ने इनके 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दी। गुपचुप तरीके से प्लान हुए में निगरानी की अलग अलग टीम ने 10:30 बजे के बाद छपरा, पटना और गया में एक साथ इस कार्रवाई को शुरू किया। तो
बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।